सेबी का एक्शन, धन कुबेरों में हड़कंप। रिजल्ट के बाद नई रिपोर्ट से मोदी दंग, बड़े बड़े नेताओं में मच गया हड़कंप। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पूजा। चुनावी नतीजों के साथ मोदी सरकार की बड़ी कार्रवाई ने देश को हिलाकर रख दिया है। इस बार जाल में मोटी मछली फंसी है, जिसका अरबों का खजाना जब्त हुआ है। ऐसे लोगों की तिजोरी खाली की गई है जिन पर तगड़े हंटर चलने से बड़े बड़े नेता कांप उठे हैं। दिल्ली से लेकर जम्मू कश्मीर तक बवाल छिड़ गया है, क्योंकि भारतीय शेयर बाजार में 14 साल पुराना एक बेहद गंभीर घोटाला पकड़ा गया है, जिसने देश भर को हिलाकर रख दिया। इन घोटालों ने निवेशकों को करोड़ों रुपए स्वाहा कर दिया। 14 साल पुराने इस घोटाले ने निवेशकों को करोड़ों का झटका दिया है। इस घोटाले ने निवेशकों को करीब 7,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया। सत्यम घोटाले ने शेयर बाजार में भूचाल ला दिया था, लेकिन अब इस मामले में बड़ी कार्रवाई कर सेबी ने दुनिया को हैरान कर दिया है। ऐसा हिसाब घोटालेबाजों से लिया गया है कि शायद दुनिया में कभी ऐसा एक्शन हुआ हो। दरअसल बाजार नियामक सेबी ने 14 साल पुराने सत्यम घोटाला मामले में हंटर चलाते हुए आरोपियों से 1,747 करोड़ रुपए लौटाने का नोटिस जारी कर दिया। यानी घोटाला किया 7,800 करोड़ का और ब्याज के साथ वसूले जाएंगे 1,747 करोड़। सेबी के इस एक्शन से घोटालेबाज घुटनों में सिर देकर रोने लगे हैं, बर्बाद हो गए हैं, सड़क पर आग खड़े हुए हैं। खैर, अगला एक्शन तो इससे भी ज्यादा खतरनाक होने वाला है। सेबी ने अपने आदेश में क्या कुछ कहा है, चलिए वो आपको बताते हैं। सत्यम मामले में सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के तत्कालीन कंपनी संस्थापक बी रामलिंगा राजू 4 और लोगों की समेत एक संस्था से 624 करोड़ रुपए की गैर कानूनी कमाई ब्याज समेत लौटाने को वापस करने को कहा है। सेबी ने 624 करोड़ रुपए के साथ 12% की दर से ब्याज समेत कुल 1,747.5 करोड़ रुपए लौटाने का आदेश दिया है। कंपनियों से जनवरी 2024 तक ये रकम वापस करने को कहा गया है। सेबी ने अपने आदेश में रामलिंगा राजू, रमा राजू, बी सूर्यनारायण राजू, वी श्रीनिवास, जी रामकृष्ण और SRSR होल्डिंग्स को ब्याज समेत ये रकम चुकाने को कहा है। सेबी की इस कार्रवाई से घोटालेबाजों की धड़कनें बढ़ गई है, हाहाकार मच गया है। खैर, आगे और बड़ा खुलासा करें उससे पहले ये भी जान लीजिए कि आखिर सत्यम घोटाला क्या है, कैसे लोगों को शातिर तरीके से इस कंपनी ने लूटा है। दरअसल 7 जनवरी 2019 में एक घोटाले ने पूरे देश की नींद उड़ा दी थी। इस घोटाले का खुलासा उस वक्त हुआ जब सत्यम कंप्यूटर सर्विसेज के तत्कालीन चेयरमैन रामलिंगा राजू ने कंपनी के खातों में हेरफेर की बात खुद स्वीकार की। रामलिंगा राजू ने साल 2009 में खुद लेटर लिखकर इस पूरे घोटाले की कहानी सबके सामने ला दी। उसमें चिट्ठी लिखकर ये बात कबूल की गई कि वो पिछले 24 सालों से कंपनी के अकाउंट्स में हेरा फेरी कर रहा था। जैसे ही ये सच्चाई लोगों के सामने आई, सत्यम कंप्यूटर्स के शेयर 180 रुपए से गिरकर 6.5 रुपए पर आ गए। रामलिंगा राजू के लालच के कारण निवेशकों के करीब 1,400 करोड़ रुपए स्वाहा हो गए। 7,000 करोड़ के इस घोटाले से IT सेक्टर से लेकर शेयर बाजार को हिलाकर रख दिया। अपने काले कारनामों को अंजाम देने के लिए राजू ने करीब 342 फर्जी कंपनियां तक बनाई थी, जिनके जरिए वो पैसों की बड़ी लेवल पर हेराफेरी करता था। उसने अपने चौकीदार, माली, सिक्योरिटी गार्ड को इन कंपनियों का डायरेक्टर बनाया था। जब इस मामले पर खुलासा हुआ तो सेबी ने एक्शन लिया। सेबी की जांच से यह भी पता चला कि लोगों ने जनवरी 2001 से दिसंबर 2008 के दौरान कंपनी के शेयरों का सौदा किया। ये सौदे ऐसे वक्त में किए गए जब उनके पास कंपनी की प्रतिकूल वित्तीय स्थिति के बारे में संवेदनशील जानकारी थी। इस मामले में राजू रामलिंगा और उसके भाई को 7 साल की जेल की सजा हुई। करीब 5 करोड़ 50 लाख का जुर्माना लगाया गया। सरकार ने सत्यम कंप्यूटर्स की नीलामी कर दी, जिसे टेक महिंद्रा ने खरीदा। तो कंपनी की नीलामी के साथ साथ अब सेबी ने जिस रकम की वसूली के लिए नोटिस जारी किया है, सत्यम घोटाले को देश का अब तक का सबसे बड़ा ऑडिट फ्रॉड माना जाता है, क्योंकि शातिर तरीके से रामलिंगा राजू ने निवेशकों को चूना लगाया था। कैसे पैसों की हेराफेरी की शुरुआत हुई, चलिए ये भी आपको बताते हैं। दरअसल 22 जनवरी 2009 को CID ने अदालत को बताया कि सत्यम में कुल 40,000 कर्मचारी काम करते थे।
कंपनी ने इन्हीं कर्मचारियों की संख्या को 53,000 बताया था। राजू ने इस 13,000 कर्मचारियों के वेतन के रूप में हर महीने 20 करोड़ रुपए विड्रॉ कर रहे थे। राजू ने निवेशकों के पैसे का बिना निवेशकों को जानकारी दिए अपने बेटों के नाम पर बनाई कंपनी मायता इंफ्रा और मायता प्रॉपर्टीज में डाइवर्ट किया था। इसके अलावा उन पर कंपनी के मुनाफा गलत दर्शाने का आरोप भी था। 6 साल चली जांच में 3,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स और 226 चश्मदीद के बयानों को आधार बनाया गया। सेबी के मुताबिक फर्जीवाड़े के जरिए 6 करोड़ निवेशकों को सत्यम के कर्ता धर्ताओं ने करीब 7,800 करोड़ रुपए का चूना लगाया था। यह ऐसा फ्रॉड था जो एक दिन में नहीं हो सकता था, ये लंबे समय से चल रहा था क्योंकि रामलिंगा राजू ने अपने ऑडिटरों की मदद से इसे कर रहे थे। सत्यम पर 2001 और 2003 में भी धोखाधड़ी की शिकायत दर्ज की गई थी, लेकिन तब शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया गया था। यहां तक कि वर्ल्ड बैंक ने इसके साथ किसी भी तरह के लेन देन पर 8 साल की पाबंदी लगा रखी थी। घोटाले के सामने आने से पहले सत्यम भारत की आईटी कंपनियों में चौथे स्थान पर थी। घोटाले के सामने आने के बाद सत्यम भारत की सबसे कम वैल्यूएबल आईटी कंपनी बन गई। हालांकि बाद में महिंद्रा ने सत्यम कंप्यूटर्स का अधिग्रहण कर लिया। जुलाई 2009 में सत्यम का नाम महिंद्रा सत्यम हो गया। 21 मार्च 2012 को दोनों कंपनियों के बोर्ड ने इस अधिग्रहण को मंजूरी के बाद महिंद्रा सत्यम का विलय टेक महिंद्रा में कर दिया। और अब जो एक्शन इन लोगों पर हुआ है, इससे तो सभी घोटालेबाज सड़क पर आ गए हैं। इसी के साथ दूसरी बड़ी कार्रवाई गुजरात में हुई है। पुलिस का एक्शन, घोटालेबाजों में हड़कंप, फर्जी कंपनियों के जरिए करोड़ों की लूट। गुजरात के छोटा उदयपुर के बाद अब दाहोद में भी फर्जी सरकारी दफ्तर खोलकर करोड़ों की ग्रांट का घोटाला सामने आया है। आरोपी संदीप राजपूत ने पुलिस का डंडा चलते ही कई चौंकाने वाले खुलासे कर दिए। खुलासा ये हुआ कि 6 फर्जी सरकारी दफ्तर खोले गए थे। इनमें से 4 दफ्तर कागज पर थे। पूछताछ के बाद संदीप राजपूत को पुलिस जिन जिन जगहों पर ग्रांट मंजूर की गई वहां पर लेकर पहुंची। पुलिस जांच में खुलासा हुआ कि पिछले 4 साल से यह घोटाला चल रहा था। इसमें तकरीबन 18 करोड़ की सरकारी ग्रांट मंजूर कार्रवाई की गई थी। जैसे जैसे पुलिस ने सारे मामले की जांच की, वैसे वैसे सरकारी अधिकारियों की मिलीभगत सामने आई। पहले पुलिस ने रिटायर्ड आईएएस बीडी निमन्ना को गिरफ्तार किया और उसके बाद जिला पंचायत के सिंचाई विभाग के इंजीनियर ईश्वर कोलेचा को गिरफ्तार किया। सबूतों को इकट्ठा करने के बाद कोर्ट ने दोनों को 4 दिन के रिमांड पर भेज दिया है। पूरे मामले के लिए पुलिस ने एसआईटी गठित की है। साथ ही सरकार से स्पेशल वकील और ऑडिटर की मांग की गई। माना जा रहा है कि ये घोटाला 18 करोड़ से ज्यादा का बड़ा हो सकता है। अभी तक जांच में सामने आया है कि प्रयोजन अधिकारी के जरिए 100 से ज्यादा विकास कार्यों को मंजूरी दी गई थी, जिनमें से ज्यादातर काम इस फर्जी सरकारी दफ्तर को मिले थे। यानी कि सरकार की नाक के नीचे कुछ अफसरों की मिली भगत से काला धंधा चल रहा था। हैरानी की बात तो यह है कि संदीप राजपूत ने सरकारी मीटिंग में हिस्सा लेकर भी फर्जी काम को अंजाम दिया और प्रशासन को दूर दूर तक इसकी खबर नहीं लगी। ठीक इसी तरह का घोटाला जम्मू कश्मीर में भी सामने आया। यहाँ बैंक को ही फर्जीवाड़े के लिए चूना लगाया गया। दरअसल फर्जी हाउसिंग सोसाइटी के नाम पर जम्मू कश्मीर सहकारी बैंक में 250 करोड़ रुपए से अधिक का लोन लेने के मामले में अब ईडी ने कार्रवाई की है। श्रीनगर में बैंक के पूर्व अध्यक्ष के ठिकानों समेत 6 जगहों पर छापे मारे गए हैं। इस घोटाले पर बेहद ही चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। आरोप है कि बैंक से झेलम किनारे हाउसिंग सोसाइटी बनाने के नाम पर नियमों को ताक पर रखकर 223 करोड़ का लोन लिया गया और जबकि ये सोसाइटी कभी रजिस्टर्ड ही नहीं हुई। इसके अलावा पैसे को गलत तरीके से बाकी लोगों को बांटा गया। लाभ कमाने के लिए लोन पर लिए गए पैसों का गलत इस्तेमाल भी हुआ। जब घोटालेबाजों की एक एक रणनीति का खुलासा हुआ तो ईडी अधिकारी भी दंग रह गए। देश में जिस तेजी से मोदी सरकार काम कर रही है, घोटालेबाजों की लिस्ट बना रही है, उससे सारे घोटालेबाजों का खात्मा तय है और ये बात घोटालेबाजों को बड़ा चुभ रही है। आज के हमारे शो में फिलहाल इतना ही। कल किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार। हमारे व्रत, हमारी परीक्षा, लक्ष्य तक पहुंचने की हमारी संयमित प्रतीक्षा। हमारे छठ से और हमारे हट से
पूरी दुनिया वाकिफ है। हमें विकल्प पर नहीं, अपने दृढ़ संकल्प पर अटूट विश्वास है, क्योंकि हार हम मानेंगे नहीं और विपरीत परिस्थितियों पर प्रहार हम छोड़ेंगे नहीं जब तक हमारी जीत सुनिश्चित नहीं हो जाती, क्योंकि हम बिहार से हैं। कैपिटल टीवी पर मैं अमित प्रकाश लेकर आ रहा हूं बिहार पर एक ब्रांड न्यू स्पेशल शो, हम बिहार से हैं।